आज का मेरा क्लास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे बेस्ट है। किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। एक नंबर लेते हैं 2.32। 2.32 में 2 जो है इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल पार्ट है, और 0.32 फ्रैक्शनल वैल्यू है। किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एक्स इंक्लोजेस इन कर्ली ब्रैकेट। इसका बिहेवियर हम लोग जानेंगे, और कोई भी इनपुट अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, इसके बारे में जानेंगे कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। चलिए देखते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं कि आप बताइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 क्या है, तुरंत आंसर होगा 0.2। अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.36 क्या हुआ, आंसर होगा 0.36। मींस फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 0.36, और इंटीग्रल वैल्यू इसमें क्या है 5। अगर मैं पूछूं कि केवल अगर 8 दिया है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, तो इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट है 8.0, इसको लिख सकते हैं। 8.0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, पॉइंट के बाद क्या 0 है, तो 0 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और अगर मैं कोई निगेटिव नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं कोई निगेटिव नंबर ले लेता हूं -1.2, और पूछा जाए कि बताइए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। अगर मैं कोई निगेटिव नंबर ले लेता हूं और पूछा जाए कि बताइए इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2 क्या हो, तो हमें ए नहीं बोलना है 0.2, क्योंकि निगेटिव नंबर में पहले तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसके पहले वाले क्लास में बताए थे। निगेटिव नंबर में इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे -1 नहीं है, उसके ठीक पहले वाला इंटीग्रल पार्ट है, क्या है -2। इंटीग्रल पार्ट -2 है, और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए, निगेटिव नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए 1 में से इस पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 में से 0.2 चला गया, कितना बचा 0.8। तो -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो हुआ क्या हुआ 0.8। अब कुछ एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टी को मैं ले रहा हूं। जैसे अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, अगर दिया हुआ है 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, अगर 0 दिया है तब x की वैल्यू क्या होगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x इक्वल टू 1/2 हो, तो x की वैल्यू क्या होगी। फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करता है। 1 फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा 1 नहीं होता, 0 होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लाइक between 0 to 1 and also equal to 0। मींस फ्रैक्शनल पार्ट x जो होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता है। अब यहां पर मैंने लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी। जो भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद में तो 0.0 लगा सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 होता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 दिया है तो मेरा x क्या होगा, x बिलोंग टू इंटीजर, x जो होगा इंटीजर होगा। तो यहां पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग करेगा इंटीजर से, माने टोटल इंटीजर वैल्यू, दुनिया के जितने भी इंटीजर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा
जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कौन कौन से नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, मतलब 0.5 कौन कौन से नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है? तो 5.5 का भी हो जाएगा, 4.5 का भी हो जाएगा, 3.2 का भी हो जाएगा, 8.5 का भी हो जाएगा, 9.5 का भी हो जाएगा, 11.5 का भी हो जाएगा। मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2 दिया है तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीजर वैल्यू प्लस हाफ। अब ये कहां से आया, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि लिखा क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर लाना है तो हमें क्या करना रहता है कि उस नंबर में से उसके इंटीजर पार्ट को हटा देना होता है। जैसे यहां पे लिखा है 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1.2 जो नंबर है उस नंबर में से 1.2 का जो इंटीग्रल पार्ट है मींस 1 उसको घटा देंगे, कितना आएगा 0.2 आएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट x है तो इसका फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, उस नंबर में से हम लोग उसके इंटीग्रल पार्ट को घटा लेंगे, मीन बॉक्स ऑफ x को घटा लेंगे तो आ जाएगा x माइनस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कहने का मतलब गैप बिटवीन नंबर एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरह हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2 लिखा था तो x इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया कि x इक्वल टू हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये बॉक्स x इधर आ जाएगा तो प्लस बॉक्स x हो जाएगा इक्वल टू वो नंबर हो जाएगा। मीन्स x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वो वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट का जो इक्वल है 1/2 और प्लस ए बॉक्स ऑफ x इसको इंटीजर बोलते हैं मींस इंटीजर वैल्यू इक्वल टू x। तो अब यहाँ देखने की बात है कि अगर कोई पूछ दिया कि बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ दिखाई दे रही है कि ये है फ्रैक्शनल वैल्यू और यहाँ पे है इंटीग्रल वैल्यू। तो फ्रैक्शनल वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू के तो इक्वल नहीं हो सकती, मींस यहाँ पे x पॉसिबल ही नहीं है, मींस x बिलोंग टू 5 आंसर हुआ। अगर कोई पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू -5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, x बिलोंग टू 5 क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी इंटीग्रल वैल्यू के तो इक्वल नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था sin x का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट के डिफिनीशन के अनुसार अगर हम देखें तो sin x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस इंटीजर माने i प्लस 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि sin x जो होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है। तो अगर इंटीजर हम कोई भी इंटीजर तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, कौन कौन सा इंटीजर पॉसिबल है इस कंडीशन में, तो अगर इंटीजर 0 लेते हैं तो 1/2 प्लस 0 1/2, अगर मैं 1 ले लूं तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा जो 1 से ज्यादा हो जाएगा, sin x के रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को तो नहीं लेंगे हम, इंटीजर के रूप में क्या क्या ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 1/2 प्लस 1 3/2 हो जा रहा है तो 1 नहीं लेंगे, -1 ले सकते हैं, -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा तो ये ले सकते हैं, तो यहाँ -1 भी ले सकते हैं। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ sin x क्या क्या हो सकता है, तो अगर 0 ऐड हुआ तो 1/2 आ जाएगा, अगर माइनस ऐड हुआ इंटीजर की जगह पे तो -1/2 आ जाए,
जीरो ऐड हुआ तो +1/2, और प्लस में -1 ऐड हुआ तो -1/2 हो जाएगा। अब जो है आपको पता चल गया कि sin x की वैल्यू +-1/2 ही पॉसिबल है। जब sin x की वैल्यू +-1/2 ही पॉसिबल है तो इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा सॉल्व करते हैं। ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि sin x जो है 1/2 +-1/2 कहाँ होता है? तो +1/2 फर्स्ट में होगा, सेकेंड में होगा, और -1/2 थर्ड में होगा, और फोर्थ में होगा। अब x के किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है? तो अब पता है आपको कि π/6 में 30 डिग्री के लिए आता है, और इधर से +1/2, ये तो +1/2 है, और ये भी +1/2 है, और ये भी -1/2 है, और ये -1/2 है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? इधर से π/6 आगे है तो इधर से π/6 पीछे होगा, तो π माइनस π/6 कितना हो जाएगा? ये वाला एक एंगल हो गया 5π/6, एक एंगल हो गया π/6। अब यहाँ देखिए ये π/6 आगे है, ये π/6 आगे है, तो कितना एंगल हो जाएगा? 7π प्लस π/6 मींस 7π/6, और इसमें जो है ये वाला एंगल 2π से π/6 पीछे है, तो निगेटिव वैल्यू देगा, -1/2 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/6। तो इतना x पॉसिबल है, इतना x हमको मिल सकता है।